अगर आपको रास्ते में कॉफी पीने का काफी ज्यादा शौक है तो जापान में आप ऐप के जरिए अपनी फेवरेट कॉफी को कहीं पर भी बना सकते हैं। जी हाँ, आपको केवल ऐप में ही इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे और अपनी फेवरेट कॉफी मोबाइल में बनानी होगी। उसके बाद उस ऐप में आपको आपकी लोकेशन के सबसे करीब मौजूद कॉफी शॉप के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पर जाकर आप खुद से बनाई हुई कॉफी को ले पाएंगे। यानी देश में आप कहीं पर भी हों, अपनी फेवरेट कॉफी को खुद से बनाकर ही पी सकते हैं, वो भी ऐप के जरिए। जापान में वेंडिंग मशीन्स का चलन काफी ज्यादा है। इस देश में थोड़ी नहीं बल्कि 5 करोड़ से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स अलग अलग जगहों पर लगी हुई हैं। यानी कि आप जहां पर भी जाएंगे आपको वेंडिंग मशीन्स देखने को जरूर मिलेंगी, जिनसे आप गर्म खाने से लेकर आइसक्रीम, टॉफी, न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको अक्सर रोड्स पर कुछ लोग कुछ पेपर्स को बांटते हुए दिख जाते होंगे जिनमें एड्स होते हैं। ऐसा जापान में भी होता है, पर थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि हमें जो एड वाले पेपर दिए जाते हैं वो किसी काम के नहीं होते। पर जापान में टिश्यू पेपर्स में कंपनीज एड छपवा कर उन्हें पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करवाती रहती हैं, ताकि उनका एड भी हो जाए और एड लिखे हुए वो टिश्यू पेपर्स लोगों के काम भी आ जाते हैं। दोस्तों, इस देश में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है, पर ठंड से बचने के लिए आप हीटर को लेकर तो टहल नहीं सकते। जापानीज लोग ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर कायरो नाम से पॉकेट हीटर्स का यूज किया जाता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनमें आयरन, कुछ केमिकल्स, कार्बन और नमक होता है। जैसे ही आप इस पैकेट को बाहर निकालेंगे, हवा से रिएक्शन होने की वजह से ये गर्म हो जाती है और 12 घंटे तक गर्म रहती है। लोग इसे अपनी पॉकेट्स में रखकर घूमते हैं और हाथ में भी लिए रहते हैं, ताकि वो खुद को ठंड से बचा सकें। कमाल की चीज है। जापान में राइस पैडी आर्ट का बहुत ज्यादा चलन है। दोस्तों, धान की खेती तो आपने देखी होगी, पर लोग नॉर्मली ही धान की खेती करते हैं, उसमें कोई आर्ट नहीं होती। लेकिन जापान के इनाका डाटे नाम के विलेज से 1993 में एक चलन शुरू हो गया, जिसे राइस पैडी आर्ट कहा जाता है। इस आर्ट के लिए लोग अपने खेतों में धान इस तरह से लगाते हैं कि जब फसल थोड़ा बड़ी होती है तो वो एक आर्ट का रूप ले लेती है, जिसमें एनिमे, पॉलिटिक्स या किसी भी टॉपिक पर खेतों में आर्ट बनी होती है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं। दोस्तों, टैक्सी तो हर जगह चलती है, पर जापान की टैक्सी भी आपको एकदम से हैरान जरूर कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप टैक्सी ऑर्डर करेंगे तो आपके पास टैक्सी आएगी और आप उसका गेट खोलने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाएंगे, गेट ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की टैक्सी कंपनीज ने 1964 टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान ऑटोमेटिक डोर्स की शुरुआत कर दी थी, ताकि पब्लिक को और भी आराम रहे। दोस्तों, आज भी दुनिया के कुछ ही देशों में बुलेट ट्रेन का चलन है, लेकिन जापान ने ईयर 1964 में ही हाई स्पीड ट्रेन शिनकानसेन की शुरुआत कर दी थी। 1964 में यहाँ की ट्रेन की स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर थी। इन्हें इनके शेप की वजह से बुलेट ट्रेन नाम दिया गया। और फिर काफी सालों के बाद यानी साल 2015 में जापान ने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन की टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली। इतनी स्पीड से तो छोटे प्लेन्स भी नहीं चलते, लेकिन ये केवल टेस्टिंग हुई थी। यहाँ पर नॉर्मली 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही बुलेट ट्रेन चलती हैं। दोस्तों, जापान की एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि यहाँ के लोगों को पेट्स को पालने का कुछ ज्यादा ही शौक है, जिनमें कैट्स और डॉग सबसे ज्यादा हैं। हैरानी की बात यह है कि जापान में बच्चों से ज्यादा पालतू जानवर मौजूद हैं। जी हाँ, इस देश में 2013 में एक सर्वे किया गया, जिसमें लोगों के यहाँ 2 करोड़ 13 लाख कैट और डॉग पेट्स मौजूद थे। वहीं इस देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद उस टाइम 1 करोड़ 65 लाख ही थी। पेट लवर्स के लिए ये देश वाकई में कमाल का है। दोस्तों, जापान की अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये देश काफी छोटा आइलैंड नेशन है, लेकिन ये 6800 आइलैंड्स को मिलाकर बना है और इसका टोटल एरिया 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आपको एनिमेशंस का शौक है तो जापान के एनिमे आपने जरूर देखे होंगे। जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया के एनिमेशन इंटरटेनमेंट का 60% जापान ही प्रोड्यूस करता है। आप जितने भी कार्टून्स को बचपन में देखते होंगे उनमें से ज्यादातर जापानीज ही होते हैं। दोस्तों, जापान की बात करते करते मैं आपको एक काम की बात भी बताता हूँ कि आप कैसे घर बैठे काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इस देश की एक काफी शानदार बात यह है कि जापान की 28% से ज्यादा आबादी की उम्र 65 साल से ज्यादा है। इवन दुनिया में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में ही है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाले लोग जापान में ही पाए जाते हैं। और तो यहाँ पर 70,000 से ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। इसकी वजह है हेल्दी लाइफ स्टाइल और बेहद कम पॉल्यूशन। दोस्तों, अगर क्राइम रेट की बात की जाए तो जापान का क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि ना के बराबर ही है।
इतना कम है कि लोगों का कहना है कि अगर आप यहाँ के बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन में अपनी वॉलेट को रख कर चले जाएं और 1 घंटे के बाद आए तो भी आपको वो वहीं पर रखी मिलेगी। जापान में बर्थ रेट काफी कम है और यहाँ के लोगों की उम्र काफी ज्यादा है, मतलब 100 साल से ज्यादा उम्र के भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चों के डायपर से ज्यादा बड़ों के डायपर सोल्ड किए जाते हैं। जापान के लोग इतने ज्यादा सभ्य हैं कि जापान का भी एक शख्स टाइटैनिक पर सवार था, लेकिन टाइटैनिक पर काफी कम लाइफ बोट थी और उनमें से एक पर इसे बैठने का मौका मिल गया, जिस वजह से इसकी जान भी बच गई। पर जापान के लोग इस शख्स को कायर कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि उस लाइफ बोट से किसी और की जान भी बच सकती थी। पर जापान के इस शख्स ने केवल अपना सोचा। हालांकि टाइटैनिक पर दुनिया के अलग अलग देशों के बहुत से लोग भी थे और उनकी जान भी बची, पर दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। इस बात से पता चलता है कि इस देश के लोग कितने ज्यादा पोलाइट होते हैं। दोस्तों, जापान में कॉमिक्स का चलन अब भी काफी ज्यादा है और इसीलिए टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा पेपर जापान में कॉमिक्स को बनाने में यूज कर लिया जाता है। जापान के यूथ्स में लिटरेसी रेट लगभग 100% है और इसीलिए ये दुनिया के हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले देशों में से एक है। दोस्तों, नॉर्मली तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन फ्लावर्स को गिफ्ट में देना काफी कॉमन है। पर जापान में फ्रूट्स को गिफ्ट में देना काफी कॉमन है और यहाँ पर फ्रूट्स एज अ गिफ्ट काफी अच्छा माना जाता है। इसकी वजह है यहाँ पर पहले फ्रूट्स काफी महंगे होते थे, हालांकि अब तो सस्ते हैं, पर पुराने जमाने में महंगा होने की वजह से इन्हें एक अच्छा गिफ्ट माना जाता था और वो ट्रेडिशन अब भी कंटिन्यू है क्योंकि जापान में काफी कम फ्रूट्स ही उगाए जा सकते हैं। अमेरिकन फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट्स जापान में ही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियाँ भी जापान में खाई जाती हैं। यहाँ के लोग हर साल लगभग 1,70,00,000 टन मछलियाँ खा जाते हैं, जो दुनिया में लगभग सबसे ज्यादा है। जापान के बड़े शहरों में आपको कैप्सूल होटल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर काफी छोटे छोटे रूम्स होते हैं ताकि एक होटल में ज्यादा से ज्यादा लोग रुक सकें। पर इन छोटे से रूम्स में आपके रहने की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। जापानीज स्कूलों में बच्चों की मॉरल एजुकेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है और यहाँ पर बच्चों से ही स्कूल की सफाई करवाई जाती है ताकि वो बड़े होकर सफाई करने को कोई खराब काम ना समझें और बचपन से ही उनकी मेहनत करने की आदत भी पड़ जाए। दोस्तों, जापान में एक काफी फनी कॉन्टेस्ट होता है जिसका नाम होता है क्राइंग सुमो। इसमें दो पहलवान दो बच्चों को अपनी अपनी गोद में लेते हैं और जो पहले बच्चे को रुलाएगा वो कंपटीशन का विनर होता है। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3,70,00,000 है। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।